हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है इंडिया के अंदर, जैसे कि आपकी 11 केवी की भी वो तो छोटी होती है, बट और भी हैं 33 केवी, 66 केवी और 132 केवी, ठीक है, 400 केवी। ये सब जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है हमारी हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन, या फिर 765 केवी, ठीक है, ये सब जो हैं हमारे, ये सारी ट्रांसमिशन लाइंस हमेशा जो इनकी लाइन होती है, केबल होती है, ठीक है, केबल तो नहीं बोलेंगे हम इसको, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर हमारा हमेशा कैसा होता है, कंडक्टर ओपन होता है। ओपन मतलब उसके ऊपर से कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। इंसुलेशन इन द सेंस कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो हम केबल यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं, उनके ऊपर एक इंसुलेशन कोटिंग रहती है, ब्लैक कलर की एक रबर जैसी उसके ऊपर से होती है। लेकिन जो आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं, उन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी कोटिंग यूज़ नहीं की जाती है, डायरेक्टली कंडक्टर को ऐसे ही ओपन रखा जाता है। अब इसका क्या कारण है, ये एक आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा, और इसी का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना, और जो भी डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये हमेशा ओपन एरिया में होती है। ओपन एरिया मतलब हवा में, ठीक है। ये आपके दो टावर्स हो गए, ठीक है, इनके बीच में ये ट्रांसमिशन लाइन है। उसी के बाद यहाँ पे एक और तीसरा टावर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो होती है। अब बात आती है इसमें कि ये आर वाई बी जो आपके कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर्स आपके ओपन क्यों हैं, ठीक है। तो ओपन इस वजह से हैं क्योंकि जो इंसुलेशन है वो हमारा रबर से भी अच्छा जो होता है वो होता है एयर का। मतलब यहाँ पे भी हम इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं इनके बीच में, लेकिन वहाँ पे हम कैसे इंसुलेशन दे रहे हैं, हवा से इंसुलेशन दे रहे हैं। हवा मतलब जो हमारी ओपन एरिया में हवा मिलती है उसी हवा की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो होता है हमारा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के बीच में 1 मीटर का गैप छोड़ दे रहे हो तो उससे वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर इतना वोल्टेज वो बियर कर सकती है, ठीक है। मतलब हवा का इंसुलेशन ब्रेक करने के लिए आपको 30 लाख वोल्ट पर मीटर देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो उसका हवा का इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना हाई वोल्टेज बहुत जल्दी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कितना देते हो वोल्टेज, 765 भी अगर यूज़ कर रहे हो तो 765 केवी मतलब कि 7,65,000 वोल्ट, ठीक है। और 7 केवी मतलब कि 7,000 वोल्ट। और दूसरा आया तुम्हारा 132 केवी मतलब कि 1,32,000 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इंसुलेशन के लिए वोल्टेज यूज़ करते हो, ठीक है, ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज 3 × 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है, तो इतना हाई वोल्टेज अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज उसमें जनरेट नहीं करते हैं, तो इसी वजह से हम हवा को एज ए इंसुलेशन यूज़ करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसका जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे ही उसके कंडक्टर्स के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। आर वाई बी, देखो टावर का साइज़ भी उसी हिसाब से बढ़ता है। जैसे कि आपका 11,000 की लाइन है तो उसका वोल्ट जो टावर होगा वो छोटा होगा बहुत। आपको 33 केवी या फिर 66 केवी की लाइन है तो उसका वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से उसका टावर की जो आर्म्स है, भुजाएं हैं, वो भी लंबी हो जाएंगी, और उसी के अनुसार उसका जो साइज़ है टावर का वो भी हमारा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, आपका 220 केवी, ठीक है, या फिर 400 केवी या 765 केवी है तो उसके लिए भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हाई वोल्टेज पे चली जाती है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज पे। तो इस वजह से हमें उसके लिए टावर की जो हाइट है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी जो भुजाएं हैं उनको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आर वाई बी के जो ये गैप है बीच में, ये गैप हमारा किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज लेवल पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना वोल्टेज लेवल हम अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। उसी पे हमारे वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है, ये इसके बीच में क्या होती है, एयर। ये भी यहाँ पे भी हमारी एयर है। तो एयर है तो अब उसमें एयर में क्या बेनिफिट होगा, एयर का अपना एक इंसुलेशन होता है। एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक होती है एयर। तो डाइलेक्ट्रिक है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होगी। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई है,
3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर के अंदर 30 लाख वोल्टेज आप दे दोगे तब जाके एयर आपकी आयनाइज होती है, तब जाके एयर एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू करती है। और बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे जब ट्रांसमिशन लाइन के पास से आप निकलते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पास से, तो वहाँ पे एक आवाज़ आती रहती है घूं करके इस तरीके से। तो वो जो है वो कोरोना इफेक्ट की वजह से होती है वैसे, ठीक है। जो हमारी एयर है आसपास की वो आयनाइज होने लगती है, जो कंडक्टर के बहुत ही पास की एयर है वो आयनाइज होने लगती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो वहाँ पे आवाज़ आने लगती है एक चिरमिराट जैसी, ठीक है, घूं करके इस तरीके से आवाज़ आती है, जैसे मैंने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है निकलते हुए। तो इसके लिए भी वैसे एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा कोरोना लॉसेस क्या होता है, लेकिन ये इसमें फ़िलहाल इतना ही बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक और बेनिफिट ये भी होता है कि हमारी जो कंडक्टर है वो भी हमारे हीट हो जाते हैं। जब हम हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं तो हीट होने के बाद कंडक्टर के अंदर अगर हमारा इंसुलेशन एज ए प्लास्टिक या रबर इस तरीके का यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो मेल्ट हो जाए, ठीक है, और इंसुलेशन उसका ब्रेक कर जाए। लेकिन हवा में अगर रहेगा तो हवा एक तो उसके टेम्परेचर को बहुत जल्दी कूल कर देगी, बहुत जल्दी ठंडा कर देगी कंडक्टर को, तो उससे ज़्यादा हीटिंग का इशू नहीं आएगा और पावर लॉसेज हमारे रिड्यूस हो पाएंगे। दूसरी बात, हमारा बेनिफिट यही है कि कंडक्टर अगर हमारा मतलब लो वो रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ठंडा रहने के बाद वो मेल्ट नहीं होगा और उसकी जो लेंथ है वो भी नहीं बढ़ेगी, तो सैग का इशू भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सैग का इशू कब आता है, जब हमारे गर्मी पड़ती है, जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब हमारे कंडक्टर हीट करने लगते हैं, तब हमारा वो कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाती है, एलोंगेट हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों हम ये भी बेनिफिट इसका बता सकते हैं। दूसरा, हमारा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम कभी कभी रबर का केबल वाला भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कब यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं या तो लो वोल्टेज लेवल पे, या फिर दूसरा जो है वो हम यूज़ करते हैं ज़मीन वाली, जो अंडरग्राउंड केबल जाती है हमारी उसके अंदर। क्योंकि अंडरग्राउंड केबल अगर हमारी जा रही है तो उस केस में हमें केबल को ठंडा करना आसान होता है, क्योंकि उसके आसपास में ज़मीन का टच रहता है, ठीक है। धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर दबाया जाता है मिट्टी में, तो मिट्टी का टच रहता है, तो मिट्टी उसको जल्दी से टेम्परेचर को कम कर देती है और वो जल्दी से हीट लॉस हो जाती है, ठीक है। तो यही था हमारा आज के क्वेश्चन का जवाब। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉइंट। कोई फिर भी डाउट बच जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछेगा, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। बाकी दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी सारी वीडियोज़ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।